डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ द एरेज आर पास टू द फंक्शंस। यहां पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब पूरे एरेज में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आप बोलोगे तो वो यही है कि एरेज को किस तरीके से पास किया जाता है फंक्शंस के अंदर। देखो, एरेज क्या होते हैं, कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वो सारी चीजें हम अच्छे से कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब यहां पे एरेज के ऊपर अगर हमने कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, कुछ भी हमने फंक्शंस लगाने हैं, तो फंक्शंस के अंदर हमें पूरे के पूरे एरे को पास करना पड़ता है। अब यार कैसे पास करते हैं, क्या तरीका है, वो हम यहां पे समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि एरेज आर पास टू द फंक्शंस बाय रेफरेंस, मतलब कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉल बाय वैल्यू में हम लोग एज इट इज कॉपी जो है वो भेजते हैं दूसरे फंक्शन के अंदर। तो मतलब एक मेन के अंदर कॉपी होगी, एक दूसरे फंक्शन में कॉपी बन जाएगी, तो उसकी कॉपी बनती रहती है। लेकिन रेफरेंस में जब भी हम भेजते हैं तो हमेशा एड्रेस जाता है, मतलब कॉपी कभी नहीं बनती, ओरिजिनल के अंदर ही चेंजेस होती हैं। तो ऐसे ही जब हम एरेज को पास करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर तो हमेशा रेफरेंस को ही यूज करते हैं, मतलब उनका एड्रेस ही पास करते हैं और कुछ भी कॉपी नहीं बनाते। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाखों करोड़ों का एक पॉइंट है, तो इसीलिए नोट कर लो। देन इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब यह बना कि जो फंक्शन हमने बनाया है वो क्या लेगा, मतलब उसके पास क्या आया, उसके पास एड्रेस आया बाय डिफॉल्ट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। अब एरे के अंदर लेट्स सपोज 5 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट हैं, हमने जब भी एरे को पास किया तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या पास कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट एलिमेंट का, जो एरे का पहला एलिमेंट है, 0th लोकेशन पे जो पड़ा है, उसका एड्रेस हम लोग पास कर रहे हैं। बस ये पूरी की पूरी कहानी है, ये इसका निचोड़ है। कैसे करते हैं हम, जैसे मैंने कोई फंक्शन बनाया फंक्शन 1, उसके अंदर मैंने इंट एरे इस तरीके से मेंशन किया जा सकता है, या फिर इंट स्टार एरे, इन दोनों का मतलब सेम ही है, कोई डिफरेंस इनके अंदर नहीं है। आप चाहे ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, क्योंकि जो एरे हम लोग पास कर रहे हैं वो एक्चुअल में एज ए पॉइंटर ही कंसीडर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, यहां पे मैंने एक छोटा सा बढ़िया सा एग्जांपल लिया है। मेन से स्टार्ट करते हैं, पहले यहां पे फोकस करना। मेन में हमने एक एरे लिया, उसका नाम है जी नंबर। कुछ भी एबीसी नाम से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बट ऑब्वियसली नाम आप कोई भी दे सकते हो, बट नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे जब हम एरे को पास करते हैं, उसका जो नेम हम लोग पास करते हैं, एक्चुअल में वो हम एज ए पॉइंटर, मतलब वो पहले एलिमेंट का एड्रेस पास करते हैं। तो मैंने एक ले लिया जी नंबर, उसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स मैंने डाल दिए। तो इस तरीके से मेरे पास, आपको पता है, मेमोरी में 0th लोकेशन पे, 1 लोकेशन पे, 2 लोकेशन पे, 3 लोकेशन पे और इस तरीके से 4। तो यहां पे मेरे पास टोटल जो है वो 5 एलिमेंट जो है वो इस तरीके से होंगे। अब उसके अंदर डेटा भी ले लो जी। डेटा मेरे पास कौन सा है, यहाँ पे 10 पड़ा है, यहाँ पे 20 पड़ा है, यहाँ पे 30 पड़ा है, यहाँ पे 40 पड़ा है, यहाँ पे 50 पड़ा है। तो ये इंडेक्स हो गया, ये डेटा हो गया, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस तरीके से मैंने नंबर नाम का एक एरे जो है वो ले लिया, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। अब यहाँ पे इंट साइज इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे साइज क्या है, मेरा 5 है। आप चाहे मैन्युअल भी लिख सकते हो, या फिर एक तरीका भी है कैलकुलेट करने का, आप साइज इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको पता है साइज ऑफ एरे, जो आपने एरे लिया, जैसे नंबर लिया, तो आप उसका नाम लिख दो डिवाइड बाय साइज ऑफ इंट। बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, मैथमेटिक्स। टोटल जो है वो आपको पता है कि मेरे पास एरे का जो साइज कितना है, वो डिवाइड बाय एक इंटीजर का साइज कितना है। तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, साइज आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप मैन्युअली भी दे सकते हो। अब यहां पे अगर मैं लिखता हूं नंबर, इस तरीके से अगर मैंने लिखा नंबर, यहां पे मैंने लिखा अकेला नंबर, अगर मैंने लिखा ये नंबर अकेला, एक्चुअल में क्या मेंशन कर रहा है, ये पहले एलिमेंट का, बाय डिफॉल्ट पहले एलिमेंट का जो भी एड्रेस होगा, मेमोरी में इसको कुछ तो एड्रेस मिलेगा ना, लेट्स सपोज 1000 एड्रेस मिला, तो वो 1000 एड्रेस जो है वो एक तरह से हम लोग पॉइंट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट करता है हमेशा पहले एलिमेंट के एड्रेस को। तो ये पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे लेट्स सपोज अगर मैं ये लिखता हूं तो ये क्या आ गया, ये वाले एलिमेंट की, मतलब इस लोकेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने इसके आगे स्टार लगा दिया, मतलब इस लोकेशन के अंदर क्या पड़ा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने लिखा जी नंबर +1, इसका मतलब क्या होना, नंबर ये वाला एलिमेंट है, मतलब इसकी लोकेशन होगी, +1 करते ही मतलब ये नेक्स्ट लोकेशन पे चला जाएगा। तो यानी ये क्या हो गया, ये एड्रेस हो गया इसका, क्या हो गया, ये एड्रेस हो गया इसका। लेकिन अगर मैंने इसके आगे स्टार लगा दिया, यानी हम इसके अंदर क्या पड़ा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक और आपको करवा देता हूं, लेट्स सपोज मैंने लिखा नंबर
+2। अब आपको पता है नंबर किसको पॉइंट कर रहा है, ये एड्रेस हो गया पहले का, +2 लगाने का मतलब है 2 आगे चले गए, मतलब हम इस लोकेशन की बात कर रहे हैं, इस लोकेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने आगे स्टार लगा दिया मतलब इस लोकेशन के अंदर क्या पड़ा है 30, हम उसकी बात कर रहे हैं। बस ये पॉइंट जो है वो याद रखना। अब यहां पे देखो जी, मैंने क्या किया, यहां पे एक मैंने ले लिया फंक्शन जिसका नाम है जी प्रिंट एरे। कोई भी एबीसी नाम का जो फंक्शन आप लेना चाहते हो नाम दे दो। उसके अंदर हमने क्या लिया जी, इंट एरे। ये एक्चुअल में क्या है, पॉइंट ध्यान में रखना, ये नई कॉपी नहीं बनाएगा। जब हमने यहां पे प्रिंट एरे में पास किया ना अपना एरे, ये वाला एरे जब हमने पास किया तो ये एक्चुअल में हम लोग पहले एलिमेंट का जो एड्रेस है, जो भी एड्रेस है 1000, वो 1000 एड्रेस हम लोग यहां पे पास कर रहे हैं। तो ये जो एरे बनेगा ये एरे कॉपी नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि यहां पे एक और कॉपी बन गई इसकी नंबर की, नहीं, कॉपी नहीं होगी। ये एक्चुअल में इसी एरे को ही पॉइंट कर रहा है। ये एक्चुअल में किसको पॉइंट कर रहा है, पहली लोकेशन को ही पॉइंट कर रहा है। यानी जो भी आप यहां पे चेंजेस करोगे, इसमें जो भी आप चेंजेस करोगे वो चेंजेस सारे के सारे ओरिजिनल एरे में, मतलब इसके अंदर ही डायरेक्टली होंगे, कॉपी नहीं बनेगी। ये पॉइंट जो है वो बस नोट कर लेना। अब आपको पता हमने पहले एलिमेंट का एड्रेस जो है वो इस तरीके से पास कर दिया। अब आपके दिमाग में आएगा सर हमने साइज क्यों पास किया साथ में, अकेला एरे भी तो पास कर सकते हैं। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अकेला एरे पास करके आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो, वो सारे चेंजेस यहां पे हो जाएंगे। लेकिन इसको कैसे पता लगेगा मुझे कहां तक चलना है, मुझे ये पता लग गया पहले, जैसे एक गली में 10 घर है, मैंने पहले घर का एड्रेस बता दिया कि भैया पहले घर का एड्रेस ही है, तो बंदा पहले घर पे चला गया, फिर दूसरे घर में चला गया, तीसरे घर में चला गया, चौथे घर में, उसको क्या पता कब तक जाना है। अगर मैं उसको बोल दूंगा गली में 10 घर है तो उसको पता लग जाएगा पहले से लेके 10 तक जाना है। अगर मैं बोल दूं 20 घर है तो पहले से लेके 20 तक। लेकिन अगर मैं बोलूं ही ना, सिर्फ उसको ये बोल दूं पहले घर का एड्रेस ही है, तो उसको क्या पता कहां पे लास्ट है, कहां तक मुझे चलना है। तो मुझे साइज जो है वो ये बता देता है कि भैया कहां तक चलना है, क्योंकि ये वाला तो इसको पॉइंट कर रहा है। तो मैंने ये बता दिया पहले का एड्रेस ये है भैया, लेकिन कितने तक चलना है ये थोड़ी ना पता है। तो कितने तक चलने के लिए मुझे साथ में साइज भी बताना पड़ेगा। जैसे 5 मैंने यहां पे पॉइंट कर दिया, तो 5 जो है वो इसको पता लग गया कि भैया 5 तक चलना है। तो अब मैं ट्रैवर्स करना चाहता हूं इस एरे में, जैसे मैं एरे के सारी एलिमेंट्स को प्रिंट कराना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, i = 0, मतलब पहले एलिमेंट से लेके लेस देन साइज, मतलब यहां पे साइज कितना है 5, तो यानी 0 से लेके 4 तक, मतलब 0 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करके यहां पे प्रिंट कर देगा। 10 20 30 40 इस तरीके से आपके एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो मेन कहानी आपको ये पता लगी एक तो कि एरे को जब भी हम पास करते हैं तो वहां पे एज ए कॉल बाय रेफरेंस हमेशा पास किया जाता है, कॉपी नहीं बनती, सिर्फ पहले एलिमेंट का एड्रेस हमेशा दिया जाता है। और साथ में अगर आप साइज दे दोगे तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि साइज से पता लग जाता है कि मेरा लास्ट एलिमेंट कहां तक है, मुझे कहां तक ट्रैवर्स करना। तो ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लो। फिर इसके अंदर हम लोग मल्टीपल प्रॉब्लम्स करेंगे कि किस तरीके से लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये सारी चीजें कैसे लगाई जाती है। थैंक यू।